जेई 2028 में ऑल इंडिया रैंक 1 बहुत लोग लाना चाहते होंगे, पर जो लगता है ना ऐसी टॉप रैंक्स लाने में, वो हर बच्चा देने का दम नहीं रखता। हर बच्चे में हिडन पोटेंशियल है, मगर वो जो चॉइसेस, जो हैबिट्स अपनी 2 साल की प्रिपरेशन में करता है, वो तय करती हैं कि उसकी रैंक क्या आएगी। इधर देखो, 14 लाख एस्पिरेंट्स इस बार जेई मेंस 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आईआईटी में 14-15 हज़ार ही सीटें हैं। इसका मतलब 13.86 लाख पीपल विल नॉट बिकम आईआईटीएन। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, तुम अगर जेई की फील्ड में नए आए हो तो मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं हूँ निशांत जिंदल, ओजी मेंटोर ऑफ जेई। मैं इस कायनात में जेई का सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेंटोर हूँ। मैंने 10 साल पहले जेई एस्पिरेंट्स को गाइड करना चालू किया था। 2016 में आईआईटी जेई ने अपना सबसे टफेस्ट जेई एडवांस का पेपर बनाया था और उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की थी, वो भी 4 मंथ की प्रिपरेशन से। मैंने एक बुक लिखी है डोमिनेट जेई, जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि मैंने 4 महीने में 247 कैसे हासिल करी, और ये बुक एक बेस्ट सेलिंग बुक है। मैंने अपने करियर में ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 14, 1169, 240, 28, 1439, 661694 ऐसे बहुत सारे रैंकर्स को प्रोड्यूस किया हुआ है। और आज से मैं आपको आईआईटी जेई की आपकी पूरी जर्नी में गाइड करने वाला हूं। पर मैं आपके 10th क्लास तक जो मेंटोर वगैरह रहे होंगे, आई एम नॉट लाइक देम। 10th क्लास में 99% लोग पास होते हैं, जेई में 99% लोग फेल होते हैं। जो 10th तक चला है वो अब बंद होना चाहिए। अगर 10th वाली नीति कंटिन्यू हुई जेई में तो फेलियर गारंटीड है। एवरीथिंग नीड्स टू चेंज। मैं खुद एक आईआईटीएन हूं और इतने सारे स्टूडेंट्स को आईआईटीएन बना चुका हूं। जो मैं बताऊंगा वो ऑथेंटिक है, टेस्टेड है, वो फॉलो करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सवाल, 1% सिलेक्शन रेट है आईआईटी जेई में, है आप में दम टॉप 1% में आने का? टॉप 1% में आने के लिए आपको आईक्यू नहीं, आपको स्मार्टनेस नहीं, आपको एक ही चीज लगती है, बस एक ही चीज, वो है चॉइसेस। आप अगर टॉप 1% वाला माइंडसेट ले आओ, जो टॉप 1% वाले बंदे को करना चाहिए वो आप करो, तो आप भी ये कर जाओगे। पर इस वीडियो को आप देख लेना, मैं पहले आपको एडवांस में बता रहा हूं, इस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे, पर वो जो 1% बनने के लिए चीजें चाहिए होती है ना, वो सुनना बड़ा आसान है मेरे भाई, बट उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज वो सेक्रीफाइस मांगता है और सेक्रीफाइस हर किसी के बस की बात नहीं। पर ये नहीं तो आईआईटी नहीं। मैं आपके लिए 10 ऐसे पॉइंट लेके आया हूं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका आईआईटी कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म। इधर ध्यान दो जरा, जो 99% लोग हैं यहाँ पर फेल होने वाले हैं, उनको जो जो अच्छा लगता है वही उनके फेलियर का कारण है। अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसकी डेफिनेशन 99% लूजर्स के लिए अलग है और 1% टॉप 1% वालों के लिए अलग है। आपकी डेफिनेशन क्या है, ये अगर आपने ठीक कर दिया तो आप ही हो टॉप 1%, बट ये आसान नहीं है। इधर ध्यान दो। जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो इमोशनल होते हैं, वो लोगों से अटैच हो जाते हैं, टीचर से अटैच हो जाते हैं, वो बड़े इमोशनल डिसीजन लेते हैं, इम्पल्स में डिसीजन लेते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा मेरे पास आया, कहता कि मैंने 11th में सोच रहा हूँ पीसीएम के साथ कंप्यूटर साइंस ले लूँ, पीसीएम से मैं जेई क्रैक कर लूँगा और कंप्यूटर साइंस पहले से ही पढ़ रखी होगी, तो जब मैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में जाऊँगा ना, तो वहाँ पे भी मैं टॉप करूँगा। अब ये एक इमोशनल बच्चे की, एक नूब, एक बड़े जो मासूम बच्चे की कहानी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ब्रो, आपके मम्मी पापा आपकी मासूमियत को एंटरटेन करते होंगे कि मेरा बच्चा बेचारा मासूम है, पर जेई के पास ना, जेई को 99% बच्चों को रिजेक्ट करना है। जेईई विल पनिश यू। जेई आपको भाई पनिश करेगा, आपकी नादानियों को वो माफ नहीं करेगा। आपको मैं बताऊं, बाकी टॉप 1% बच्चे होते हैं सेल्फिश, लॉजिकल, जो मेरे को फायदा करेगा। मैं किसी टीचर से अटैच नहीं हूं, मैं किसी बंदे से अटैच नहीं हूं, मेरे लिए जो बेस्ट है, ऑब्जेक्टिवली बेस्ट है, आई चूज दैट। ऐसे चलता है टॉपर। अब इसमें पीसीएम वाले एग्जांपल में लेते कंप्यूटर साइंस में, मैंने बच्चों को बताया, मैंने कहा कि आप जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है ना, कई लोग ये तक भी कह रहे हैं कि 10-15 दिन ही तो लगते हैं इसको प्रिपेयर करने में, लेकिन जब आप एंड में इसको 10-15 दिन प्रिपेयर करते हो, उस टाइम पे
सोचो बिल्कुल एंड में अभी आपके बोर्ड्स हैं, आपका उसी वक्त जेई मेन है, जेई मेन 2 भी तो उसी वक्त है, एडवांस भी बस आने वाला है, उस टाइम में 15 दिन की कॉस्ट ये किसी ने कैलकुलेट नहीं करी। आपको बस कोई भी आके रैंडम इंटरनेट पर एडवाइस दे देता है, मुफ्त की सलाह दे देता है, जो आपको बहुत नुकसान देती है। आप चेक ही नहीं करते कि किसी की क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, और ये चीज़ बहुत बहुत हानिकारक साबित होती है। मैंने 10 साल से जेई एस्पिरेंट्स को गाइड किया है, तो मुझे पता है कि कौन सी चॉइसेस नुकसान देती हैं, इसलिए कंप्यूटर साइंस ना लेना इज अ गुड चॉइस। ऐसे करके लॉजिकल चॉइसेस करने वाले बनो, और इस चैनल पर रहोगे ना मेरे साथ, अगर सब्सक्राइब करके रख लो, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या गलतियां, मैंने सारी रिसर्च कर रखी है पिछले 10 सालों के अपने करियर में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, और हर चीज़ का लॉजिक दूंगा। आगे देखो ज़रा, जो बच्चा होता है ना, नूब बच्चा, जो जेई फेल होगा इस बच्चे का, ये ईजी थिंग्स करना चाहता है कि यार मेरे को ना मतलब ये अच्छा लगता है, ये बुक मेरे को अच्छी लगती है, ये मेरे को अच्छा, तेरे को अच्छा लगता है उससे क्या करूं मैं? इज इट अबाउट मेकिंग योरसेल्फ फील गुड? आप यहाँ पे अच्छा लगवाने, मुझे बता देना अलग अलग से ढंग के सोच लो एक बारी, आपको अच्छा फील करने आए हो यहाँ, या आईआईटी क्रैक करने आए हो। मान लो आपका आईआईटी क्रैक नहीं हुआ, लेकिन आपको 2 साल अच्छा फील हुआ, क्या वो आपका डिजायर्ड आउटकम है? या मान लो आपको 2 साल अच्छा फील नहीं हुआ, लेकिन आईआईटी क्रैक हो गया, दोनों में से आप क्या चूज करोगे? आपको मैं बताऊं, ये जो अच्छा फील करना चाहते हैं ना लोग इजी चीज़ें करके, ये बाद में सबसे ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। 2 साल की हार्डशिप्स और ज़िंदगी भर की ईज़ वर्सेस 2 साल की ईज़ और ज़िंदगी भर की हार्डशिप्स, ऐसी चॉइस में से आप क्या चूज़ करते हो? इसलिए टफ़ चीज़ें चूज़ करो, आप वो चीज़ें चूज़ करो जो टफ़ है। जैसे आप कोई मॉड्यूल करते हो, कोई आप क्वेश्चंस करते हो, अगर आपको लग रहा है वाह यार इजी क्वेश्चन करते हैं, अब कोई मुश्किल क्वेश्चंस की शीट आ गई आपके पास, कोई मुश्किल बुक आ गई, किसी ने रेकमेंड कर दी, ओ यार ये तो मुश्किल है, भाग जाओ। भाई भाग जाओगे, अब भाग गए, मान लो एक मुश्किल बुक देखी आपने, अब इससे भाग गए, आपके 2 साल बीत गए, यहाँ खड़ा है जेई, जिस मुश्किल क्वेश्चन से आप भाग कर गए थे वो सामने फिर आ गया आपके, किससे भाग रहे हो? यही तो, ये 99% लोगों की आदत है। जबकि जो टॉपर होते हैं वो इन चैलेंजेस को फेस करते हैं, टफ चीज़ें करते हैं, चैलेंजिंग थिंग्स, ये उनका नियम है, चैलेंजिंग थिंग्स पकड़ते हैं टॉपर्स। ठीक है, आप देख लो, आपको चैलेंज चूज करना है या इजी थिंग? चैलेंज आपको ग्रो करता है, रेगुलर आप जब टफ चीज़ें करते हो दिक्कत आती है, भाई नहीं होते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो हर किसी से नहीं होते हैं क्वेश्चन, पर जो उस चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ना चाहता है, ऐसी चॉइसेस करता है जो दिक्कत दे, पर मैं स्ट्रांग बन जाऊं, वो बंदे को जब आगे एंड में जेई आ भी गया तो वो तो तैयार है, यही बंदा तो करा करेगा, बाकी सब लूज कर जाएंगे। चॉइस ने किया ना, चॉइसेस ही तो है, किस बंदे ने इजी चूज किया और एंड में उसको जेई ने पनिश किया, और एक बंदा है जिसने चैलेंजेस चूज किए और एंड में वो जेई में रैंकर बन गया, आईआईटीएन बन गया। बच्चा जो होता है, बच्चा ही तो है यार, बच्चा 15 साल का नूब ही तो है। आप पहली ही बार और आखिरी ही बार तो जेई देने वाले हो, आपकी बहुत नादानियां हैं, आप उन नादानियों से बाहर निकलने की कोशिश तो करो। अगर आप मानोगे ही नहीं कि आप नादान हो तो आप कभी निकलोगे नहीं उससे। एंड उसको कहते हैं फूल्स पैराडाइज, कि भाई सब सही चल रहा है, मौज है। मैं आपको बताऊं, मैं भी ऐसी फूल्स पैराडाइज में था जब मैंने 11th क्लास स्टार्ट करी थी ना, क्योंकि हमारे को कोई भी बताता नहीं है, पता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नेवर वांट यू टू नो दिस, कि आप फूल्स पैराडाइज में हो, जो आप पढ़ रहे हो वो गलत है, जो आप पढ़ रहे हो वो इनसफिशिएंट मटेरियल है। आपको वो PYQs जो आईआईटी के, आपको पता है ना आईआईटी के लिए जेई एडवांस क्रैक करना पड़ता है, जिनको नहीं पता एक बार मैं बता रहता हूँ, इधर देखो, जेई मेन जो है ना, आपको देखना हर कोई जेई मेन करवाता रहेगा, ठीक है, लेकिन और 2 साल ये चलता रहेगा, लेकिन एक्चुअल में आईआईटी क्रैक होता है जेई एडवांस से। अब इसके क्वेश्चन होते हैं टफ, इसके होते हैं इजी, ठीक है, इसकी तैयारी 99% लोग करते हैं 2 साल, और इसकी तैयारी करते हैं 2 महीने, हो ही नहीं सकता है क्रैक। जो मुश्किल एग्जाम है, ये आप सोचो, ये ज़्यादातर बच्चे ये कर रहे, कितनी गलत बात है। जो इजी एग्जाम है उसको 2 साल, और जो मुश्किल एग्जाम है उसको 2 महीने, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बिल्कुल नॉर्मली चले ही जा रहे हैं जैसे नॉर्मल है। इससे पता चलता है कि 99% पीपल एज वेल कैन डू स्टूपिड थिंग्स, डोंट फॉलो देम, ठीक है। जेई एडवांस की अगर आप तैयारी करोगे, स्टार्टिंग से ही करनी पड़ती है, बड़ा एग्जाम है तो लंबे टाइम से तैयारी होगी, लेकिन जेई एडवांस हो जाता है जब आप चैलेंजिंग चीज़ें करते हो। आपको थ्योरी अगर जेई मेन की पढ़ाई जाएगी तो जेई मेन के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर आपको थ्योरी जेई एडवांस की पढ़ाई जाएगी तो जेई एडवांस के भी क्वेश्चन होंगे और जेई मेन के भी होंगे, क्योंकि थ्योरी में ही सारा राज है कि उसको पढ़ाया कैसे जा रहा है, आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हैं। लेकिन बेसिक्स ही नहीं, उसके ऊपर बिल्डिंग, उसके ऊपर और चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि नहीं पढ़ाई, उससे तय होता है। तो इसलिए आप पूरे 2 साल कहीं ऐसे ही बस जैसे सारे बच्चे फूल्स पैराडाइज में जेई मेन की तैयारी करते रह गए, भूल जाना बिल्कुल।
IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, शब्द मुंह से मत निकालना अगर आपने कभी एडवांस का क्वेश्चन नहीं छुआ। कोई लॉजिक है बताओ? मैं कह रहा हूँ, मेरी बात आपको हो सकता है बुरी लग जाए, पर मैं कह रहा हूँ आपको यही बात, इन बच्चों को, ये जो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये जो 99% लोग करते हैं ना, ठीक है, इन सबको मेरी बात बुरी लगेगी, ये जो सब करेंगे, लेकिन पता है एंड में क्या होगा, जब ये फेल हो जाएंगे, जब इनका रिजल्ट फेलियर होएगा ना, तो ये बहुत बुरा फील करेंगे। लेकिन मैं पता है क्या आज बोल रहा हूँ, ये सारी बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इससे मैं आपको बुरा लगूंगा, पर मेरे दिल में पता है क्या फीलिंग है, ये दिन आपको ना देखना पड़े पहले ही आप जाग जाओ। अब इस पर कुछ लोग मुझे हेट करेंगे, कुछ लोग मेरे को भाई पसंद करेंगे, बट अपनी अपनी चॉइसेस, अगेन इट्स अबाउट चॉइसेस। कांस्टेंट टेस्टिंग करो, रेगुलर टेस्टिंग करो, अपने कोचिंग को भी टेस्ट करो, अपने आप को भी टेस्ट करो, रेगुलर। ये टॉपर करते हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से भागो मत। आपको PYQs जो एडवांस के करो, एडवांस के PYQ स्टार्टिंग से ही होने चाहिए, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट सेकंड मंथ से ही, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के नहीं होंगे क्योंकि उनकी कोचिंग में वो सब पढ़ाया नहीं जाता है, कोचिंग्स आर देयर टू फूल यू। तो आपको कांस्टेंट टेस्टिंग करनी है अपनी PYQ से। और मॉक टेस्ट कोचिंग के मत देना, कोचिंग वाले मॉक टेस्ट आसान बनाते हैं ताकि आपको जो पढ़ाया है उसी में से आपको इजी लगता रहे। आसान बनाएंगे और बाद में जेई एकदम से टफ आएगा आपके लिए, आप उसके लिए तैयार ही नहीं होंगे, पर 2 साल बड़े आराम से कट जाएंगे। तो फूल्स पैराडाइज से बचना, बार बार कांस्टेंट टेस्टिंग करना। मेरे साथ भी 11th में ऐसा हुआ था। मैं जब 11th में था, मेरी कोचिंग में हल्का मटेरियल, हल्के लेक्चर, हल्के टेस्ट होते रहे, लेकिन मैंने चेक किया, जब मैंने 2015 जेई एडवांस का पेपर देखा, मेरी 11th खत्म हुई और मैंने 2015 जेई एडवांस का पेपर देखा जो उस वक्त आया था, मैंने देखा ये पेपर तो मैं कहीं से भी करने लायक ही नहीं हूँ, तो मेरी प्रिपरेशन फेक है। तो मुझे एहसास हुआ और सम टाइम लेटर मैंने भाई कोचिंग छोड़ी, स्कूल छोड़ा, और 4 महीने मेरे पास बचे थे। 16 घंटे मैं हर रोज़ पढ़ता रहा और 247 रैंक लेके आया, सही मटेरियल, सही क्वेश्चन करके, सही थ्योरी पढ़ के। तो अपने आप को कॉन्स्टेंट टेस्टिंग करने से आपको सही रास्ता पता चलता रहता है। और गेट्स ऑफेंडेड, मैंने जैसे आपको बताया, मेरे से बहुत बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे बातें सुनकर, तो वो बॉटम 99% है, ठीक है। एक है वांट्स टू नो, मुझे बताओ तो सही क्या गलत है, क्या सही है, क्या ठीक करना है, मुझे बताओ तो सही। कंटिन्यूज ओल्ड मेथड्स, मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। एक टॉपर जो होता है वो अपग्रेड करता है अपने मेथड को, जबकि बच्चा जो है वो अपने पुराने मेथड को कंटिन्यू करता है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं बच्चों को समझा रहा था कि लेक्चर जेई के लिए देखते कैसे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा होना चाहिए उस वक्त। तो एक मतलब बहुत बच्चों ने उसको बहुत अच्छा बोला लेक्चर को, पर एक बच्चे का कॉमेंट आया कि यार अब देखो कि हमें कोई ये सिखाएगा कि लेक्चर कैसे देखने। भाई मैं इतने टाइम से लेक्चर देख रहा हूँ, मुझे क्या सिखाएगा? भाई जिस लेवल तक 10th में पढ़ा जाता था ना, वो लेवल अब नहीं है लेक्चर को देखने का। लेक्चर में जिस लेवल की अवेयरनेस, जिस लेवल का फोकस है, और जिस तरह टीचर के एक एक वर्ड को इंटरप्रेट किया जाता है। ये नहीं कि क्लास में गए, नोट्स बना लिया, लिख दिया, वापस उससे हो गया। नहीं भाई, होता तो फिर 99% लोग फेल क्यों होते? लेक्चर में बारीकियों को कैसे पकड़ना, मैंने वो समझाया। और जिन बच्चों ने अपग्रेड किया, वो बच्चे जैसे मैंने आपको दिखाया पास्ट के ईयर्स में ऑल इंडिया रैंक 28, 117, 105 इस तरह के रैंकर्स बने। हार्ड को फॉलो करते हैं। जो 99% लोग हैं वो ये सोचते हैं कि सारे बच्चे जो कर रहे हैं वो सही तो होगा, वो सारे बच्चे कर रहे हैं तो सही होगा। लेकिन सारे बच्चे, देखो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, अब विजुअलाइजेशन देता हूँ मैं। जेई के बच्चों का ऐसा माइंड होना चाहिए जैसे मैं आपको एनालिटिकल चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, हाईलाइटर होता ना, इधर देखो, ये एक झुंड है। इस बंदे को लग रहा है कि बाकी सारा झुंड जो है ना, जो कर रहा है मुझे वही करना चाहिए क्योंकि वो सेफ है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ SAFE, सेफ, ठीक है। इस बंदे को लग रहा है कि बाकी सारा झुंड जो कर रहा है मैं भी वही करता हूँ क्योंकि वो सेफ है, और ऐसे हर बंदे को लग रहा है, और ये सारा झुंड जो है ना ऐसे खाई में गिर जाएगा। दिस इज हाउ हर्ड्स वर्क, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया कैसे 99% लोग बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, मतलब टोटली रॉन्ग, एंड दिस इज सो नॉर्मल कि 2 साल जेई मेन की तैयारी करूंगा, 2 महीने जेई एडवांस, ऐसी चीज़ें लोग करते हैं। ऐसे लोगों को आप अगर ये देखोगे कि सब कर रहे हैं तो सही होगा, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। 99% में सही हो आप, यू विल फेल टू। करना क्या है फिर? क्वालिफाइड पीपल को फॉलो करो, जो लोग खुद क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड बिल्कुल आपके लिए मैं क्लियर, क्वालिफाइड यार बड़ा वेग वर्ड है, क्लियर बात करते हैं। 2 ही लोग आपको गाइड कर सकते हैं और कोई नहीं, नो बडी एल्स। एक या तो IITian हो या IITian मेकर हो, नो बडी एल्स। बस इतनी सी बात है, इन्हीं को फॉलो करना है वरना नहीं करना। हर्ड को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना। दिस इज़ अ श्योर रेसिपी टू फेल, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ अपना। मैं जब 12th क्लास में था, मैं वहाँ अपने स्कूल में कभी कभी जाता रहा। जैसे मैंने कहा ना, मैंने स्कूल जाना बंद किया, पर कभी कभी जाता रहा, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार। वहाँ देखता रहा भाई सारे लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं,
सारे लोग बोर्ड की रिवीजन करवा रहे हैं मैम से, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स बना रहे हैं, और मेरे को लगता रहा यार ये सब लोग ये कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेला बैठ के भाई क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जेई के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। मेरे को बड़ा लगता है कि यार ये अलग है, पर मैंने कहा नहीं भाई, सारे लोग गधे होंगे अगर तो कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग गधे हो सकते हैं। मैंने अपनी जेई की तैयारी कंटिन्यू रखी, और मैं आपको बताता हूँ स्कूल में मेरे सेकंड हाईएस्ट आए, बोर्ड में भी 94.8, पर जेई की कहानी सुनो। जेई में मेरी रैंक आई 247, मेरी क्लास से सेकंड हाईएस्ट रैंक क्या आई होगी? 809, 2000, 9, 10,000, 9, सेकंड हाईएस्ट रैंक थी 22,000। इतना बड़ा डिफरेंस सिर्फ सही चॉइसेस से। मेरे को ये बातें पता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरी बात माना करो यार, तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। जो मेरे साथ दिक्कतें हुई वो तुम्हें ना होए, इसलिए तुम्हें ये बात बोल रहा हूँ मैं। फॉलोज फ्लैशी जूनियर यूट्यूबर टीचर्स, चूजेज सीरियस सीनियर टीचर्स। ये 99%, ये टॉप 1%। बिल्कुल क्लियर। आई विल नॉट फियर ऑफेंडिंग यू। मैं जैसे जेई आपकी नादानियों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आई विल ऑल्सो नॉट डू दैट। इधर ध्यान दो जरा। अब तक जिन टीचर्स को आप चूज़ करते आए थे, भाई इसकी आंखों से चिंगारी आ रही है, यार इसकी गाड़ी बड़ी अच्छी है, इसके एडिट में भाई लाइट्स आ रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था, उससे भाई यार इन सबसे क्या मैटर करता है। आज मैं सच्चाई बता देता हूँ, ठीक है। जो जूनियर यूट्यूबर टीचर्स हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ गोइंग टू मेक और ब्रेक योर लाइफ। इधर देखो क्या हुआ, कोविड आया, ठीक है। कोविड ने सब कुछ बदल दिया, एजुकेशन का लेवल पूरा अपसाइड डाउन कर दिया। कोविड में कुछ जूनियर, जो एक तो सीनियर टीचर जो ऑफलाइन पढ़ाते रहे, ऑफलाइन टीचर्स का तो चल रहा है, तो ऑफलाइन पढ़ाते ही रहे, लेकिन कोविड में जूनियर टीचर जो है ना, वो यूट्यूब पे हुआ करते रहे। यूट्यूब पे वो भाई पढ़ाते रहे, यूट्यूब पे उनको भाई एल्गोरिदम वगैरह ये सब समझ में आता। जूनियर टीचर्स ने यूट्यूब सीखा और यूट्यूब पे फेम पाया, तो बच्चे उनको चूज करने लग गए। लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज कहाँ बढ़ी भाई? इन्होंने जो कोविड का 2020 में इंडिया में आया था, ठीक है, 6 साल हो गए आज उसको। इस 6 साल में मैं आपको इनकी सच्चाई बता रहा हूं, इनका सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं हुआ है, इनका यूट्यूब गेम इंप्रूव हुआ है। इनको भाई ज़्यादा अच्छी रील बनानी आ गई, लेकिन क्वेश्चन करने उतने ही आते जितने पहले आते रहे। दे हैव नॉट इम्प्रूव्ड, एंड इसलिए ऑनलाइन लर्निंग की क्वालिटी हमेशा ही लो मानी जाती है। मैंने प्रयास किया कि, क्योंकि मैं खुद एक IITian हूँ, 247 रैंक आई थी मेरी, मैंने प्रयास किया जेई के लेवल पर ऑनलाइन लर्निंग को लेकर के जाऊँ। ऑफलाइन सीनियर टीचर्स को मैं ऑनलाइन लाया पिछले साल, जिन्होंने, इनका करियर देखो, 4 बार AIR 1, 7 बार AIR 2। आप सोचो जरा, गिनती करो आप, 6 बार AIR 3, ठीक है। AIR लेस देन इक्वल टू 10 कितनी बार? 41 टाइम्स। 3 टाइम्स गर्ल्स टॉपर इंडिया का प्रोड्यूस किया, जिन्होंने, जिनकी बुक्स एन अवस्थी, VK जायसवाल, MS चौहान, ब्लैक बुक, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, हर जेई का बच्चा करता है। जो टीचर्स मैंने लॉन्च किए, उनके पास मिनिमम एक्सपीरियंस ही 24 ईयर्स है, मिनिमम एक्सपीरियंस ही इतना है, और अप टू 30 ईयर्स। आप सोचो, एक तरफ आपकी चॉइस है जूनियर यूट्यूबर टीचर्स, और एक है सीरियस सीनियर टीचर्स। दिस मेक्स और ब्रेक्स योर प्रिपरेशन, कि आप क्या बनते हो, माई लेवल और जेई लेवल। बच्चा कहता है पर मैं तो अपने लेवल के हिसाब से पढ़ूंगा। आपको बहुत सारे एवरेज टीचर्स, एवरेज, यार मेरी बात सुनना, बहुत लोग मेरे को इस बात पे गुस्सा करते हैं कि यार आप टीचर को एवरेज कैसे कह सकते हो। यार क्यों नहीं कह सकते? एवरेज डॉक्टर हो सकता है, एवरेज लॉयर हो सकता है, एवरेज CA हो सकता है, एवरेज टीचर नहीं हो सकता क्या? एवरेज टीचर कौन होगा? जिसका सब्जेक्ट पर कमांड कम होगा, जिसकी क्वेश्चंस की वैरायटी कम होगी, जिसके कंटेंट में क्वालिटी कम होगी, वो एवरेज टीचर होगा। और एक्सीलेंट टीचर कौन होगा? जो इन पैरामीटर्स पर अच्छा कर रहा होगा। सिंपल, एवरेज टीचर, गुड टीचर, बैड टीचर एग्जिस्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। और ये भी मैं बता रहा था आपको कि गुड और बैड का डिफरेंस जो नहीं जानते, जो कहते हैं नहीं सब बराबर है, इट्स लाइक सेइंग सारे डॉक्टर बराबर है, सारे सर्जन बराबर हैं, सब बराबर है, मैं किसी से भी कुछ भी करा लूँ सब सही होगा। क्यों होगा यार? ऐसे तो आप जो एक्सीलेंट लोग हैं इस फील्ड के, उनकी एक्सीलेंस को आप कह रहे हो कि कोई फायदा ही नहीं है एक्सीलेंट होने का, सारी बराबर है। नहीं है भाई, एवरेज और एक्सीलेंट में फ़र्क होता है। एक्सीलेंट पीपल चूज एक्सीलेंट एंड एवरेज पीपल चूज एवरेज, एंड सच चॉइसेस मेक और ब्रेक देयर प्रिपरेशन।
तो अपने लेवल पर नहीं पढ़ना कि मेरे लेवल पर, आपको पढ़ना ही जेई के लेवल पर है। जेई का लेवल आपको चैलेंज करेगा, परेशान करेगा, होगी पर भाई टॉपर्स AIR 1, मैंने टीचर से बहुत बातें करी, मुझे पता चलता। और मेरी भी अपनी यही कहानी है कि मेरे से चीज़ें नहीं, मेरे से फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होते रहे भाई बहुत, लेकिन मेरी प्रिपरेशन के एंड तक 95% एडवांस लेवल के क्वेश्चन मुझसे होने लगे। चैलेंज लो, जेई लेवल की चीज़ें करो, आपका लेवल नहीं, आपका लेवल ऑटोमेटिकली जेई लेवल बन जाएगा जब आप जेई लेवल को एम करोगे। अगर अपने ही लेवल पर पढ़ोगे तो अपने ही लेवल पर रहोगे। चॉइस इज़ योर्स। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, आजकल का बच्चा जो रील देखता है, जो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सब पर कंटिन्यू बार बार लगा रहता है, कंटिन्यू 30 सेकंड की रील देखता है, वो बंदा क्या कभी 3 घंटे, पता जेई एडवांस का पेपर कितना लंबा होता है? 3 घंटे का जेई एडवांस का पहला पेपर होता है, फिर 2 घंटे का ब्रेक होता है, फिर उसी दिन 3 घंटे का एक और पेपर होता है। तो आप सोचो वो बंदा क्या वहाँ बैठ के इतने मुश्किल एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? जो टॉपर होता है उसका अटेंशन स्पैन लंबा होता है, और आपको अपने अटेंशन स्पैन को ट्रेन करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी अच्छी प्रेफरेंस है कि हाँ अगर अटेंशन स्पैन लंबा रहेगा तो थोड़ा रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर नहीं होगा तो फेल, और अगर अटेंशन स्पैन अच्छा होगा तो IITN। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, छोटे डिफरेंसेस नहीं है। और ये अटेंशन स्पैन कैसे बढ़ाना है इस पर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। पॉइंट नंबर 10, ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, पर और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, ये मेजर पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि यार, आपको कुछ लोग आके बोलेंगे भी कि यार बेटा हर चीज़ बैलेंस करो, आप अपनी क्रश को बैलेंस करो, इंस्टा भी थोड़ा चला लो, स्नैपचैट चला लो, थोड़ी टाइम गेम खेल लो। नो, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनना, लॉजिकल, मैं सिर्फ लॉजिक की बात करता हूँ। आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, एक बंदा ये सब करता है और एक बंदा कहता है ओनली जेई। वेकअप, सॉल्व क्वेश्चंस, ईट, स्लीप, रिपीट, दैट्स इट। ये बंदा ना सपने में भी इससे compete नहीं कर सकता। और आप बात करते हो, कई सारे लोग आजकल ये भी कहते हैं कि भाई जैसे टॉपर्स की वीडियोस देखते हैं जिसमें वो भाई टॉपर जो डांस नहीं कर पाते, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मत बिलीव करना है। ये सब उनके लिए, ये सब ना लूजर्स के लिए है, उनको अच्छा फील कराने के लिए। देखो टॉपर्स की लाइफ जो है ना, वो दिखाना चाहता है कि टॉपर्स की लाइफ भी देखो इतनी अच्छी नहीं होती। उसको देख के अच्छा लगता है कि चलो भाई टॉपर जो है तो इनको इतना फेम मिला, इतनी ग्लोरी हुई, पर चलो एटलीस्ट हमारी लाइफ इनसे अच्छी नहीं है। भाई तेरी लाइफ उससे अच्छी है, वहम में मत रही हो, उसकी लाइफ अच्छी है, तेरी लाइफ बेकार है। भाई तू बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा है, तेरी लाइफ में कोई रस नहीं है। वो बंदा जो है वो मौज कर रहा है, वो AIR 1 लेके आया है बच्चा। वो बंदा, मैं आपको बताऊँ ये सोसाइटी कैसी है। आपने कभी ऐसी वीडियो देखी है? आलिया भट्ट से वो IQ वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और AIR 1 जो जेई में आया है उससे पूछते डांस कर सकता है कि नहीं है। इट्स लाइक कि लता मंगेशकर को देख रहे हैं बैटिंग कैसे करती है और सचिन तेंदुलकर को जज कर रहे हैं कि गाता कैसे है। ये लिख कर ले लेना, ये एक्सीलेंट लोगों का मंत्र है, आप इसको फॉलो करोगे आप एक्सीलेंट बन जाओगे। जो बंदा एक चीज़ में एक्सट्रीमली गुड होता है ना, वो हैप्पी होता है, ठीक है, बस, और उसी से इजीली सक्सेस आ जाता है। तो ये AIR 1 बंदे को डांस पे नहीं, AIR 1 बंदे को IQ पे, शार्पनिंग, इस पे जज करो, और आलिया भट्ट को डांस पे जज करो। दैट्स ऑल फॉर द डे। मेरे से कंटिन्यूड मेंटोरशिप पाने के लिए एक तो ये चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर लेना। उस पर भी मैं बहुत सारे फ्री सेशन लेता हूँ मेंटोरशिप के, और बहुत सारा आपको फ्री मटेरियल मिलने वाला है। साथ में आप इन टीचर्स, जो मैंने टीचर्स के बारे में आपको बताया, उनसे भी पढ़ सकते हो। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।